जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि आबकारी और जो प्रवर्तन सिपाही और आपका जो SI सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई हैं, तो उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और इससे संबंध में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाली थी, कैसे कैसे आवेदन करना है, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। उसके बाद भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहे थे। बहुत बच्चों में डाउट है कि सर अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, सर मेडिकल में क्या होगा, सर फिजिकल में क्या होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इन सभी पहलुओं पे, सभी बिंदुओं पे जो जो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे। कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स है वह सारे क्लियर कर सकूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिकल में क्या क्या होगा, आपका आपका फिजिकल में क्या होगा, और बात करेंगे जो सब इंस्पेक्टर एक्साइज है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, और जितने भी पॉइंट्स जो मेरे को लगा कि ज़रूरी हैं उन सभी पे यहाँ पे चर्चा की गई है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो देखिए एक बच्चे ने पूछा है कि एक फॉर्म भरना पड़ेगा क्या। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा है। तो परीक्षा आपका एक ही पेपर होगा और इसके लिए आपको एक ही आवेदन करना है। वहां पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आपने किस किस पद के लिए आवेदन करना है। तो वहां पे आपका एक्साइज कांस्टेबल का भी आएगा, परिवहन सिपाही का भी आएगा ऑप्शन आपके पास, सब इंस्पेक्टर का भी आएगा, आपके हाउस हाउस कीपिंग का भी आएगा। ये सारे उसमें ऑप्शंस आएंगे, तो आपने उसमें चूज कर देना जिस जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो क्लियरली बता रहा हूं कि केवल एक ही फॉर्म भरा जाएगा। चार पोस्ट हैं तो चार फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, केवल एक ही फॉर्म भरा जाएगा। उसी में आपको ऑप्शन मिलेगा सारे पदों के लिए आवेदन करने के लिए। तो आप नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, उस गो थ्रू हो जाइएगा उस नोटिफिकेशन से, और उसमें देख लीजिएगा कि आप किस पद के लिए एलिजिबल हैं। तो ये पॉइंट है, एलिजिबिलिटी आपने चेक करनी है कि आप किस पद के लिए एलिजिबल हैं। 10th ही मांगा गया है, बस एक दो पोस्ट हैं जिसमें एक्स्ट्रा अधिमान अर्हता मांगी गई है, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर दूसरा क्वेश्चन भी यही था कि सर अलग अलग एग्जाम होगा क्या। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अलग अलग एग्जाम होगा क्या। देखिए चार पद हैं, इंटरमीडिएट स्तरीय है। तो अब आयोग ने क्या किया है कि ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी पद होंगे उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरमीडिएट स्तरीय जो जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए एक एग्जाम कराया जाएगा। तो चार पोस्ट है, पांच पोस्ट है, तो उनके लिए अलग अलग आपका एग्जाम नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा, एक ही दिन आपका ये सारा एग्जाम होगा। वो डिपेंड करता है अगर ऑनलाइन ऑफलाइन हुआ। तो अगर ऑफलाइन हुआ तो आपका एक ही दिन में सारे एग्जाम हो जाएंगे, ऑनलाइन हो गए तो हो सकता है कि वो शिफ्ट वाइज आपका एग्जाम हो, फिर उसको नॉर्मलाइज करके आपका जो मेरिट बनाई जाएगी। तो चांसेस यही है कि आपके ऑफलाइन एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आवेदन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो एक ही दिन आपका पेपर होगा और एक ही पेपर होगा सभी पोस्ट के लिए। नेक्स्ट आपका आबकारी एसआई की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। देखिए इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि आबकारी एसआई की जॉब प्रोफाइल क्या है। तो देखिए ये एक सब इंस्पेक्टर है जो आपका आबकारी विभाग में होता है। तो इसके जितने भी आबकारी अधिनियम के जितने भी नियम हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना आबकारी सब इंस्पेक्टर का कर्तव्य होता है। तो देखिए जब कभी आबकारी आबकारी से संबंधित कोई सूचना मिलती है, कोई अवैध शराब की तस्करी से संबंधित कोई सूचना मिलती है, तो वहां पे दबिश दी जाती है, छापेमारी की जाती है। तो जरूरी होता है तो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होती है। तो सब इंस्पेक्टर का कार्य क्या है, एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन करना। और दूसरा काम क्या है कि जो आपकी टीम होगी उसमें देखिए आपका आबकारी का निरीक्षक रहेगा, सब इंस्पेक्टर रहेंगे, आबकारी कांस्टेबल्स रहेंगे, तो ये एक पूरी टीम रहेगी। तो जो आपका जो सुपीरियर है यानी कि आबकारी निरीक्षक है, उसको विवेचनाओं में हेल्प करना भी आबकारी सब इंस्पेक्टर का ही कार्य है। बाकी जो ऑफिस के कार्य होते हैं वह भी अ, करने पड़ते हैं। तो मेन कार्य ये है कि विवेचना करना, एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन करना, और जो आपका आबकारी निरीक्षक है उसको उसकी टीम को सहयोग प्रदान करना आबकारी सब इंस्पेक्टर का कार्य होता है। तो होप सो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर फिजिकल में क्या क्या होता है। तो फिजिकल की बात कर ले तो देखिए फिजिकल का जो है वह ऑलरेडी नोटिफिकेशन में क्लियरली दे दिया गया है कि
फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए जो परिवहन सिपाही के जो भी पद हैं उसमें देखिए आपका दो इवेंट होंगे महिला और पुरुष दोनों के लिए। देखिए पहला जो है पुरुषों की जो दौड़ होगी वह आपकी रहने वाली है 1500 मीटर की। 1500 मीटर की दौड़ होने वाली है, 6 मिनट में आपको दौड़ना होता है। तो देखिए अगर आपकी ग्राउंड में दौड़ होगी तो ग्राउंड जो रहता है जनरली 400 मीटर का एक ग्राउंड रहता है, तो यानी कि 1500 मीटर लगभग लगभग आपने छह चौक चार चार तीन चार चौक 16, तो लगभग लगभग 4 चक्कर आपने उस ग्राउंड के मारने हैं 6 मिनट में लगभग लगभग, यानी कि 1500 मीटर की जो दौड़ होगी आपको 6 मिनट में वह कंप्लीट करनी है। तो क्लियरली ये बता रहा हूँ कि परिवहन सिपाही का जो फिजिकल होगा उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। जो आपका एक्साइज कांस्टेबल की जो फिजिकल होगा वह आपका मार्क्स का होगा, वह 60 मार्क्स का आपका रहने वाला, उसको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। तो अभी पहले परिवहन की बात कर लेते हैं। पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़ 6 मिनट में, वही महिलाओं की बात कर ले तो 400 मिनट में आपका 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 35 सेकेंड में आपने कंप्लीट करनी है, यानी कि लगभग लगभग आपको 95 सेकंड्स मिलने वाले हैं 400 मीटर की दौड़। यानी कि जो ग्राउंड का 4 चक्कर पुरुषों को लगाने हैं उसका 1 चक्कर आपने लगाना है 1 मिनट 35 सेकेंड में। तो ये आपका पहला इवेंट रहने वाला है, बहुत पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए। ये क्वालिफाई है, आपने केवल क्वालिफाई करना है। दूसरा इवेंट देखिए क्या है, पुरुषों के लिए चिनअप है और महिलाओं के लिए रस्सी कूद है। चिनअप कितना, मतलब जो बीम आप खींचते हैं पुलिस की भर्ती में आपने देखा होगा वह चिनअप होता है। तो आपने 6 बार चिनअप करना है 1 मिनट में। 1 मिनट में आपको 6 बार चिनअप करना है, सॉरी 1 मिनट का नहीं है, केवल 6 बार करना है, आप टाइम कितना भी ले सकते हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूदनी है आपने। आपने देखा होगा रोपिंग, वो है आपने जंप करनी है, जंप रोप करनी है आपने 1 मिनट में 55 रोप आपने करनी है। तो ये दो इवेंट रहने वाले हैं, दोनों क्वालिफाई नेचर के रहेंगे परिवहन कांस्टेबल के लिए। और नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं, अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो देखिए इनका जो फिजिकल रहने वाला है वह आपका नंबर का रहेगा, लगभग आपको 60 नंबर का यह आपका रहने वाला है। यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 60 नंबर का आपका जो फिजिकल है वह फिजिकल रहने वाला है। फिजिकल की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए इसमें भी 3 इवेंट होंगे, आपकी दौड़ होने वाली है, लंबी कूद होने वाली है और बॉल थ्रो होने वाली है। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो पहले हम पुरुषों की बात कर लेते हैं। दौड़ देखिए 4.8 किलोमीटर की, यानी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, यह आपने कंप्लीट करनी है। अगर आप इसको 21 मिनट में कंप्लीट कर लेते तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, जो एक्सीलेंट कहलाएगा। 24 मिनट में अगर आप करते हैं तो आपको 18 अंक मिलेंगे। 27 मिनट में करते हैं आप तो आपको 15 अंक मिलेंगे। और अंतिम जो है वह 30 मिनट है, 30 मिनट में आपको 12 अंक मिलेंगे। कम से कम आपने 30 मिनट में तो करनी ही पड़ेगी, 30 मिनट के बाद जितने भी बच्चे आएंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो पुरुषों की दौड़ ये रहने वाली है। अब महिलाओं की दौड़ की बात करें तो देखिए 200 मीटर की दौड़ होगी मात्र आपकी, 200 मीटर की दौड़ होने वाली है। अगर आप उसको 40 सेकंड में करेंगे तो आपको 20 अंक मिलेंगे, जो एक्सीलेंट रहेगा। 48 सेकंड में करेंगे तो 18 अंक मिलेंगे। 50 सेकंड में करेंगे तो आपको 15 अंक मिलेंगे और 52 सेकंड में करेंगे तो आपको 12 अंक इसमें मिलेंगे। तो ये आपकी दौड़ रहने वाली है महिलाओं की। नेक्स्ट बात करें लंबी कूद की, पुरुषों की बात करते हैं पहले। तो देखिए अगर आप 18 फीट कूदेंगे तो आपको 20 अंक मिलेंगे, और 17 फीट कूदेंगे तो आपको 16 अंक मिलेंगे, और आपने 15 फीट कूदा तो आपको 12 अंक मिलेंगे। तो मिनिमम आपने 15 फीट कूदनी है। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अंक ला सकें, क्योंकि फिजिकल में आप जितने ज़्यादा अंक लाएंगे उतने चांसेस आपके रहेंगे क्वालिफाई करने के। वहीं लंबी कूद में महिलाओं की बात करें तो देखिए 10 फीट कूदेंगे तो आपको पूरे 20 अंक मिलेंगे। 9.5 फीट कूदेंगे तो आपको 16 अंक मिलेंगे। 8 फीट कूदेंगे तो आपको 12 अंक मिलेंगे। और 8 मिनिमम है, तो मिनिमम आपने 8 फुट तो कूदना ही पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को इसी में होती है, जो लंबी कूद होती है इसको कूदने में सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई इसी में होती है महिलाएं। देखिए मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बनाई है कि आपने अपनी रनिंग, अपनी लॉन्ग जंप और अपना बॉल थ्रो कैसे आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट बात करें क्रिकेट बॉल थ्रो की, इसमें भी सबसे ज़्यादा पुरुष भी और सबसे ज़्यादा महिलाएं इसी में बाहर होते हैं। देखिए 65 मीटर में आपको 20 अंक मिलेंगे। अगर आप 65 मीटर बॉल थ्रो करेंगे, क्रिकेट की जो एक बॉल होती है सिलाई वाली वह फेंकनी होती है, तो 65 मीटर अगर आप फेंकते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 63 मीटर फेंकते हैं तो 16 अंक मिलेंगे। तो
और 61 मीटर फेंकते हैं तो आपको 12 अंक मिलेंगे। तो मिनिमम 61 मीटर आपने फेंकनी है। इसमें देखिए पुलिस से थोड़ा कम है, पुलिस में 70 मीटर पे एक्सीलेंट होता है, यहाँ 65 मीटर पे एक्सीलेंट है। तो अधिकतर बच्चे जो स्पोर्ट्स वाले हैं या जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं वो आराम से इसको कर लेते हैं। बात करें महिलाओं की बॉल थ्रो की बारे में, तो इसमें भी बहुत महिलाएं बाहर होती हैं। तो आपने बॉल थ्रो भी अपनी अभी से प्रैक्टिस कर लेनी है। 14 मीटर अगर आप फेंकेंगे तो आपको 20 अंक मिलेंगे, 13 मीटर फेंकेंगे तो आपको 16 अंक मिलेंगे, 12 मीटर फेंकेंगे तो 12 अंक मिलेंगे। तो ईजिली हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा दूर है नहीं, 12-14 मीटर ज़्यादा नहीं होता है, आप आराम से उसको फेंक सकते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा इसके बारे में। तो देखिए ये था। अब बात कर ले, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर आबकारी आबकारी निरीक्षक का फिजिकल होगा, तो आबकारी उप आबकारी निरीक्षक का कोई फिजिकल का इसमें मेंशन नहीं किया है, तो आपका इसमें फिजिकल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये था फिजिकल के बारे में जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इस तरह का आपका फिजिकल रहने वाला है। जो आबकारी सिपाही का जो फिजिकल होगा उसमें आपको नंबर मिलेंगे, वहीं परिवहन सिपाही का जो फिजिकल होने वाला है उसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, केवल वह क्वालिफाई नेचर का है। नेक्स्ट अगला हम बात कर लेते हैं कि सर आबकारी परिवहन सिपाही मेडिकल में क्या क्या होता है। तो ये इस चीज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे को पूछे गए थे कि सर मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल होगा या नहीं होगा। तो मैंने क्लियर क्लियर करा था, आबकारी के एक एम्प्लॉय से मैंने कंफर्म किया था कि इसमें होता है या नहीं होता है फिजिकल मेडिकल। तो उन्होंने बोला कि मेडिकल होता है बट बहुत ही नॉर्मल होता है। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत नॉर्मल होता है। मैं भी पुलिस में हूँ, तो मैंने 2 मेडिकल, मैं मेरी ये सेकंड जॉब है, तो मैं भी 2 बार अपने मेडिकल क्वालिफाई किए हैं और बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी गोइंग रहा है। देखिए केवल आपका क्या होता है, जब आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स खुद मेंशन कर देनी है, जैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका हाइट कितनी है, आपका वेट कितनी है, वो चेक तो होगा बट आपसे भरवा लेते हैं उसमें पहले से। बाकी उसके बाद आपका देखिए आपकी जो हाइट है वह चेक होगी, आपका जो वेट है वह चेक होगा। उसके बाद आपका जो कान होते हैं, कान चेक होते हैं। इसमें देखते हैं कि आपके कोई वैक्स तो नहीं है, तो आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके कान में कोई वैक्स ना हो, तो आप उसको पहले से, अगर आपके में वैक्स है तो आप उसको निकलवा के जाइएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है कि आपका आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट, कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर चश्मे वाले आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो चश्मे वाले आवेदन कर सकते हैं, बट देखिए जब आपका मेडिकल होगा तो उसमें क्या रहेगा कि आपको बैठाया जाएगा, सामने एक दीवार रहेगी, दीवार पे कुछ अल्फाबेट्स लिखे रहेंगे, लाइट, उसमें लाइट रहता है, एक बॉक्स सा बनाया था, बॉक्स में अल्फाबेट लिखे रहते हैं, बॉक्स में लाइट जल रही होती है। तो आपने आपसे एक आंख बंद करवाई जाएगी, इस तरह से एक आंख बंद करवाई जाएगी, इस तरह दोनों आंखों से आपको वो लेटर्स पढ़वाए जाएंगे। तो आपने वो लेटर्स पढ़ने हैं, अगर आप उसको पढ़ लेंगे आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी थोड़ा बहुत उसमें चल जाता है, बाकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। सामने कुछ कलर्स के डॉट्स लिखे रहेंगे और उसमें कुछ डिजिट्स लिखी रहेंगी, तो आपने उसको पहचानना है कि उस कलर में कौन सी डिजिट लिखी हुई है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, इस तरह का ये टेस्ट इसमें होता है। बाकी देखिए आपके जो फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। क्या किया जाएगा कि एक बर्तन रहेगा, बर्तन में उसमें पानी भरा रहता है, तो पानी में आपको पहले खड़ा किया जाएगा, उसके बाद आपको फर्श पे खड़ा किया जाएगा। तो आपके जो जो पैर हैं उसके जो पद चिन्ह है उसको देखा जाएगा, तो वो फ्लैट नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा उसमें मतलब थोड़ा सा उसका डिजाइन में आपको दिखा दूंगा उसको। तो वो फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए और आपके जो पैर जो है वह वैसे नहीं होने चाहिए, चिपके नहीं होने चाहिए, मतलब अ, जो घुटने हैं वे सटे घुटने नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है। और बाकी इस तरह का आपका फिजिक होना चाहिए कि आप कोई, अगर आप कोई टास्क कर रहे हैं तो उसमें कोई बाधा ना आए, इसमें इसको क्लियरली मेंशन किया गया है। तो बाकी मैं अब यही बता रहा हूँ कि बहुत ही इजी गोइंग होता है, बहुत ही आसान होता है। बस आपका मेन जो है आपका एग्जाम है, वह आपने क्वालिफाई करना है और आपका फिजिकल है। मेडिकल में बहुत ही कम चांसेस है कि आप बाहर होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी गोइंग रहता है। तो इसमें मेडिकल होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन यही है कि जिनको चश्मा लगा है क्या वह एलिजिबल है। तो एलिजिबल हैं, बाकी जो मैंने आपको बताया वह कंडीशंस रहेगी। आप फॉर्म भर सकते हैं, बट ये है कि जब आपका टेस्ट होगा आप उसको क्वालिफाई कर लें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये था कि बुक्स कौन सी बेस्ट रहेंगी। तो देखिए जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है। बस ये है कि आप जो करंट अफेयर्स है उस पर आप फोकस रखिए। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो
करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स को देखिए आप किसी भी मैगजीन से कवर कर सकते हैं, या यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो डेली रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो आप अपने इसके उसके नोट्स बना लीजिए और उसको डेली डेली रिवाइज करते रहिए। तो करंट अफेयर्स पे फोकस कर लीजिए, बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पे फोकस कर लीजिए, थोड़ा सा रीजनिंग का देख लीजिए, तो आपका सिलेक्शन आसानी हो जाएगा। बाकी जो नए बच्चे को मैं बताना चाहूँगा, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका अभी पहला ही पेपर है, तो देखिए अगर आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सीरियसली इसको पढ़िए। बाकी देखिए अगर उत्तराखंड की बात करें तो एवरग्रीन बुक है परीक्षा मानी, आप उसको रेफर कीजिए। ये इनिशियल स्टेज है, अब बाकी आप जब इसको पढ़ लेंगे उसके बाद और अच्छी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। अजय रावत है, और भी बुक्स हैं, उनको उनको पढ़ सकते हैं, पर इतना अभी समय आपके पास नहीं है। आपके पास समय मात्र 1 से 1.5 महीने का समय बचा है, क्योंकि 31 को आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें एक्सटेंशन नहीं होने वाला है, ये एग्ज़ाम होना ही है आपका 31 जनवरी 2024 को। तो देखिए उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए। जीके के लिए आप अपना जो ल्यूशन की बुक आती है वह पढ़ लीजिए। उसके साथ ल्यूशन की एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, उसको जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उससे आप प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए रहते, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस बुक को आप जरूर लीजिएगा ल्यूशन की जो जीके है उसके साथ। नेक्स्ट बात करें करंट अफेयर्स के लिए, तो देखिए कोई सी भी एक मैगजीन ले लीजिए आप, और कोई सा भी एक चैनल देख लीजिए यूट्यूब में जो डेली अपडेट करता है करंट अफेयर्स के। बात करें देखिए कंप्यूटर के, तो परीक्षा मंदन की एक बुक आती है, परीक्षा मंदन की एक बुक आती है, आप उसको ले लीजिए। कंप्यूटर के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, बाकी हिंदी के लिए देखिए हिंदी के लिए भी एक परीक्षा वाणी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप परीक्षा वाणी की बुक रेफर कर सकते हैं हिंदी के लिए भी। उसमें आपको कम समय में आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बाकी देखिए आपका और क्या बचता है, बाकी तो लगभग मैंने सारा आपको बता ही दिया। तो ये बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं जो नए बच्चे हैं। बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है, बाकी आप अपना करंट अफेयर्स पे फोकस कर लीजिए। बाकी देखिए एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है कि सर यूपी वाले बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं, और हरियाणा के बच्चे भी, राजस्थान के भी बच्चे, सर हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दिल्ली के बच्चे भी। तो मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ, देखिए जिसने 10th 12th उत्तराखंड से कर रखा है केवल वही आवेदन कर सकते हैं, या फिर जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है वह आवेदन कर सकते हैं इन पद के लिए। तो यूपी वाले और जिनके पास डोमिसाइल नहीं है और जिन्होंने 10th 12th नहीं किया है वह आवेदन नहीं कर सकते। केवल उत्तराखंड के बच्चे ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जिन्होंने 10th 12th उत्तराखंड से कर रखा है वही आवेदन कर सकते हैं। होप सो आपको जितने भी डाउट्स होंगे वह आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके आंसर्स देने की, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। होप सो इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।